कौन से ऐसे साइन होते हैं जिसको देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपके बच्चेदानी का मुंह तो खुलता ही नहीं है। और जब बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो आप खुद समझ सकते हो कि गर्भ कैसे रुकेगा, क्योंकि जब तक बच्चेदानी का मुंह नहीं रुक सकता है तो कौन कौन से लक्षण है आइए जानते हैं। और जब वो लक्षण आप में है तो उसका सलूशन आप क्या क्या कर सकते हो, उसको कैसे ठीक कर सकते हो, ये भी इस आज के वीडियो में हम जानेंगे। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा, लाइक और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो सर्विक्स है इसका मुंह खुलना काफी जरूरी है। तो पता होना चाहिए कि जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो पीरियड आते हैं, और जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपको प्रेगनेंसी होती है। तो पीरियड तो आपको आ रहे हैं तो बच्चेदानी का मुंह यानी कि हल्का फुल्का खुल रहा है, लेकिन उतना नहीं खुल रहा है जितना में कि आपका गर्भ रुक जाए या फिर बच्चेदानी का मुंह बहुत ही स्टिकी है, बहुत ही टाइट है। तो सबसे पहला जो आपको लक्षण दिखाई देता है वो दिखाई देता है सर्वाइकल म्यूकस। अगर फ्रेंड्स आपको पीरियड के बीचों बीच के दिनों में आपने ऐसा नोटिस किया है कि आपको म्यूकस नहीं बन रहे हैं, ये सर्वाइकल म्यूकस बिल्कुल वाटरी होते हैं, पानी के जैसा होता है, और जो आपका अंडा का व्हाइट पार्ट होता है ना वैसा होता है और चिपचिपा जैसा होता है। तो अगर यहाँ पे ये नहीं बन रहा है तो आपको ये समझना है कि आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है। अगर पीरियड के बीचों बीच के दिनों में आपका निचला अंग है वो बिल्कुल ही आपको गीला गीला जैसा महसूस नहीं होता है, आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो बढ़ा हुआ फील नहीं होता है, तो ये दर्शाता है फ्रेंड्स कि आपका जो ओवुलेशन है ना तो होता है ना तो बच्चेदानी का मुंह खुल। ये डिस्चार्ज क्या करता है कि जब आप रिलेशन बनाते हो तो यही वो जो महिला का निचला अंग होता है वो एसिडिक होता है, वो उसमें एसिड बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो क्या करता है कि जब आपके पार्टनर का स्पर्म अंदर आता है तो उसे ये मारने का काम करता है, और जब ये सर्वाइकल म्यूकस आपके निकलते हैं तो ये क्या करते हैं उसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसे प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं ताकि वो बच्चे जो आपका फ्लिपियन ट्यूब है वो जल्दी से जल्दी वहां तक ही पहुंच पाए और आपके अंडे को फर्टिलाइज कर पाए। तो जब ये सर्वाइकल म्यूकस ही नहीं निकलेंगे, आपकी बच्चेदानी बिल्कुल टाइट रहेगी, तो आप खुद समझ सकते हो कि वो आपके पार्टनर का स्पर्म आपके ऊपर तक जाएगा कैसे, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपका ये सर्वाइकल म्यूकस का निकलना काफी जरूरी है। तो अगर आपको नहीं निकलते हैं तो ये दर्शाते हैं कि आपका बच्चेदानी टाइट है, सर्वाइकल म्यूकस नहीं निकल रहा है तो बच्चेदानी भी बंद है, आपका ओवुलेशन भी नहीं हो रहा है। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये जो सर्वाइकल म्यूकस है ये भी दर्शाते हैं कि अगर नहीं निकल रहे हैं तो कहीं आपको इन्फेक्शन वगैरह की तो प्रॉब्लम नहीं है ना, इससे भी आपका सर्वाइकल म्यूकस पे इफेक्ट पड़ता है। अब तो ये हो गए कि ये तो जो है बच्चेदानी टाइट है, सर्वाइकल म्यूकस नहीं निकलते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होनी है, आपको एक्स्ट्रोजेनिक फूड लेने हैं। एक्स्ट्रोजेनिक फूड में आप क्या ले सकते हो, अलसी में एक्स्ट्रोजन बहुत ज्यादा मिलता है, सौंफ में बहुत ज्यादा मिलता है। तो आपको सौंफ का पानी लेना चाहिए, सौंफ का शरबत लेना चाहिए। जो आपके इस समय तो विंटर है तो सौंफ को आप क्या करो कि जो है बॉयल करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सौंफ को आप थोड़ा सा रात को भिगो दो और सुबह में उसे थोड़ा सा गुनगुना करके आप उसको पीस लो, सौंफ को पीस के हल्का सा उस पानी को गुनगुना करके पियो। उसमें आप जो है थोड़ा सा मीठा डालना चाहते हो तो आप जो डले वाली मिश्री होती है उसका इस्तेमाल करना, दूसरी मिश्री का नहीं इस्तेमाल करना। उसके बाद तिल गुड़ का जो है लड्डू भी ले सकते हो, जो व्हाइट वाले तिल होते हैं ना उसका इस्तेमाल कर सकते हो। पीरियड के दूसरे तीसरे दिन से आप इन सारे चीजों का इस्तेमाल करोगे, एक्स्ट्रोजेनिक फूड लोगे। पानी बहुत ज्यादा जो है पानी बहुत ज्यादा पियो, बादाम वगैरह का इस्तेमाल करो, अलसी का बीज का इस्तेमाल करो, ये सारे चीज लोगे ना तो ये आपके एक्स्ट्रोजन को बैलेंस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है 1000 mg तक के ओमेगा 3 का कैप्सूल भी ले सकते हो, ये भी बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदा करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप दूसरा काम कर सकते हो कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है या फिर लीवर से इशू, लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 1 चम्मच A2 गाय घी, मतलब गाय का घी आपको मिल जाता है, तो सुबह सुबह गुनगुने पानी में आप 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी बहुत ही ज्यादा आपको फायदा करता है। अब दूसरा फ्रेंड्स है, उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा आपको साइन है, आपको साइन दिखेगा वो है जब आप कांटेक्ट बनाने जाते हो, जब आप रिलेशन बनाने जाते हो तो उस समय आपको बहुत ही
जो है इंटरकोर्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, टाइट जो है बहुत ज़्यादा आपका जो आपका वजाइना है बिल्कुल टाइट जैसा फ़ील होता है, या फिर फिंगर टेस्ट जब करते हो तो बिल्कुल टाइटनिंग आपको फ़ील होती है। जब ये 2 फिंगर आप इंसर्ट करते हो अपने वजाइना में, तो वहाँ पे आपका ये जो 2 फिंगर है ना ऊपर तक नहीं जाता है, आपको बिल्कुल टाइट जैसा फ़ील होता है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाए हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो तो देख लेना, कि आपको कौन से मतलब कि कैसे-कैसे लक्षण कैसे-कैसे इसको चेक करना है। लेकिन आप जब ये 2 फिंगर जो है चेक करोगे, तो सबसे पहले सावधानी से अपने नेल को पूरा कट कर लेना है, अपने हाथ को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेना है, हो सके तो ग्लव्स पहन लेना। आपको एक टाइम और एक समय इसके लिए निर्धारित करना पड़ता है, तभी आप फिंगर टेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कभी भी उठे और फिंगर टेस्ट कर लिए। और जब आपका 2 फिंगर जब इंसर्ट करते हो, तो ये बिल्कुल ऊपर तक जाने चाहिए और बिल्कुल मुलायम जैसा फ़ील होने चाहिए, तब ये सही माने जाते हैं। तो टाइटनिंग हो रही है या फिर दर्द वगैरह होते हैं, तो ये सही नहीं माने जाते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स इसके लिए आप क्या करोगे? ये भी जो है साइन बिल्कुल भी गलत है, ये साइन सही नहीं है आपके लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आप करो सबसे पहले तो कैस्टर ऑयल का पैक लगाओ, यानी कि आप फर्टिलिटी मसाज करो, जो कि मैंने बताए हैं। आप आरंडी का तेल लेकर आओ, हल्का-सा गुनगुना करके और अपने पेट की मसाज करो। उसके बाद जो है गरम जो है हीटिंग बैग आती है, उससे अपने पेट की सिकाई करो। दूसरा काम फ्रेंड्स कि ये भी जो टाइटनिंग हो रहा है ना आपको, और जो आप जो है इंटरकोर्स वगैरह नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी कहीं न कहीं एक्सट्रोजन, तो फ्रेंड्स ये भी एक्सट्रोजन की कमी की वजह से ही होता है। तो आप कैस्टर ऑयल पैक लगा सकते हो और इसके साथ आप विपरीत करनी आसन करो, जगह जो है लेग अप द वॉल पोज़ीशन जिसे बोला जाता है, और थोड़ा-सा वॉकिंग करो, एक्सरसाइज़ करो और थोड़ा-सा ब्रीथिंग टेक्निक करो, जिससे कि आपको बहुत ही इसमें लाभ मिलेगा। और आप थोड़ा-सा बटरफ्लाई करो, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे विटामिन डी का कैप्सूल ले सकते हो। विटामिन डी आप 500 एमजी तक आप आराम से ले सकते हो। अगर विटामिन जो है कैल्शियम वगैरह कुछ ले रहे हो, उसके साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये बिल्कुल भी नहीं नुकसान करता है। अगर डॉक्टर के पास आप कंसल्ट कर रहे हो, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके भी आप इसका ले सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, जब ये टाइटनिंग आपको फ़ील होगा ना, तो एक बार आप फॉलिकल करा के देखना, आपके अंडे का साइज़ भी अच्छे से नहीं होगा, ओवुलेशन भी आपको अच्छे से नहीं हो रहे होंगे। क्योंकि इस समय आपका एस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल ही लो हो जाता है, बिल्कुल कम बनते हैं, इसीलिए ये होते हैं। तीसरा फ्रेंड्स आपको साइन है आपका लेस पे जो है फ्लो आना, लेस पीरियड आना। अब फ्रेंड्स जो आपका पीरियड है बिल्कुल ही कम की मात्रा में आता है, बिल्कुल सही नहीं आता है, तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपके बॉडी के अंदर आपके जो आपका यूट्रस है उसके अंदर ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं जाता है, इसलिए आपको लेस जो है पीरियड हो रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। एक्स्ट्रोजन की कमी हो रही है। तो लेस पीरियड जब आ रहे हैं, तो इसमें भी आपको करने क्या है, इसमें आपको सबसे पहला काम करना है कि आप अजवाइन का पानी लें। जब पीरियड आपका शुरू हो जाता है, जब पीरियड बहुत ही कम आते हैं, तो पीरियड जिस दिन शुरू होता है, उस दिन से आप अजवाइन का पानी ले सकते हो। उसमें आप अदरक डाल सकते हो, दालचीनी डाल सकते हो, लेकिन आपको ओवरडोज़ नहीं करना है। बहुत कम की मात्रा में लेना है और पीरियड के 3 से 4 दिन तक लेके इसको बंद कर देना है। तो बी कॉम्प्लेक्स का जो है मेडिसिन लेना चाहिए, आयरन का भी आपको मेडिसिन लेना चाहिए, 500-1000 एमजी तक आप ले सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है एक्स्ट्रोजनी फूड का इस्तेमाल करो, जो कि मैंने पहले भी बताया, आप सौंफ के पानी का इस्तेमाल करो, आप तिल गुड़ का लड्डू लो या फिर आप फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करो, ये सारी चीज़ एक्स्ट्रोजनी होते हैं। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपका हल्दी का दूध आपको रात को सोते समय ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप इस जो है लेस पीरियड से परेशान हैं तो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक्सरसाइज़ तो करना ही करना है। फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के लिए अगर आपका जो है बच्चेदानी सर्विक्स ओपन नहीं हो रहा है और सर्विक्स टाइट है, तो ये दर्शाते हैं कि आपका एस्ट्रोजन जो है बिल्कुल लो है। तो एस्ट्रोजन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपका पेल्विस जो है इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। आपके पेल्विस में कोई भी ऐसी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, जो कि आपके माँ बनने के सफ़र में जो है बाधा उत्पन्न करे। तो ये बातें आप समझ लो, आपको ना तो इन्फेक्शन होने चाहिए, ना तो आपका एस्ट्रोजन कम होना चाहिए, ना तो प्रोजेस्टेरोन कम होना चाहिए। ये ये सारे कॉम्बिनेशन जब बनते हैं तो ही गर्भ रुकता है, ऐसे गर्भ नहीं रुकता है। आई होप फ्रेंड्स कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले